हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। फादर की एज है 3 टाइम्स सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चे हैं, उनकी एज का जो सम है उसका 3 टाइम्स है। अच्छा, वैसे तो लगता है कि फादर है और सम ऑफ 2 चिल्ड्रन है, 2 बच्चे हैं, तो 3 वेरिएबल में करना पड़ेगा क्या। फादर की एज को अगर हम एक्स मान लें, पहले वाले बच्चे की एज को वाई मान लें और फिर दूसरे वाले को जेड, तो 3 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, समझो। क्योंकि यहां पे भी जो कंडीशन है वो सम ऑफ 2 चिल्ड्रन की है और 5 साल बाद जो है उसमें भी सम ऑफ 2 चिल्ड्रन की कंडीशन है, यानी सम ऑफ 2 चिल्ड्रन में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो। तो वो हम वाई लेट कर लेते हैं, यानी हम कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हमने लेट किया, लेट फादर्स प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। अगर हमने फादर की एज को एक्स ले लिया तो प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, वो हमने अगर y ले लिया, ठीक है, यानी हमने 2 चिल्ड्रन जो है ना उनकी एज का सम ही को ही y ले लिया। मतलब मान लो एक चिल्ड्रन, एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा ये है और एक छोटा नन्ना मुन्ना ये है, इन दोनों की एज का जो सम है वो हमने y लिया है। 2 यहाँ पे ये बच्चे जो है ना उनकी एज का जो सम है बेटा वो y लिया है। ठीक है, प्रेजेंट एज फादर की हमने x ले ली और सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन जो है वो हमने y ले लिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा जी, ठीक है, चिल्ड्रन है भाई। ठीक है, अच्छा अब पढ़ते हैं जरा कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी x बराबर क्या होगा, 3y होगा। बहुत बढ़िया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है आफ्टर 5 इयर्स, तो भैया 5 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5। गलती भी बच्चों से ये हो जाती है, यहाँ पे y प्लस 5 लिख देते हैं। गलती जो होती है बेटा वो यहां होती है क्या कि क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 5 इयर्स, तो अभी तक हम यही सीखते आए हैं कि 5 साल बाद की बात होगी तो दोनों में 5-5 ऐड कर देंगे, फादर या सन या जो भी है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि फादर, देखो फादर की एज तो ठीक है 5 बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाई जो है वो एक सिंगल पर्सन नहीं है, 2 बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, तो ये वाला बच्चा भी 5 साल बढ़ जाएगा, ये वाला बच्चा भी 5 साल बढ़ जाएगा, तो y प्लस 5 आएगा या y प्लस 5 प्लस 5 आएगा, यानी मैं कह सकता हूं y प्लस 10 हो जाएगा। यस और नो, क्योंकि यहाँ 2 बच्चे हैं, y एक सिंगल क्वांटिटी नहीं है, y यहाँ पे 2 हैं, तो y प्लस 10 आएगा। तो 5 साल बाद फादर की एज हो जाएगी x प्लस 5 और सन जो 2 चिल्ड्रन हैं उनकी एज हो जाएगी y प्लस 10। समझ रहे हो, y प्लस 10 हो जाएगी। ये तो y है ही, दोनों 5-5 साल बढ़ जाएंगे तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब पढ़ लो, तो 5 इयर्स के बाद जो है his age will be twice 2 times the sum of 8 children। डबल करना है इसका सिंपल, यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, x के लिए यहां 3y पुट कर दो, तो 3y प्लस 5 बराबर 2y प्लस का 20, 3y माइनस का 2y बराबर y बराबर 15 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 3 इंटू 15, तो x कितना आ जाएगा 45। तो फादर की एज सिर्फ बतानी है मैं, तो फादर की एज आ जाएगी 45 ईयर्स। कितना आ जाएगा, तो फादर की एज कितनी आ जाएगी 45 ईयर्स। समझ में आया बात, तो आंसर आ गया 45 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।